देखिए एक नया गणित आ गया, पाइथागोरीय त्रिक। ये पाइथागोरीय त्रिक में एक त्रिभुज होता है और वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए जिसका एक कोण 90 अंश का होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरीय त्रिक नियम का पालन होता है। तो ये पाइथागोरीय त्रिक क्या है, किस प्रकार से इसके पढ़ना है, आइए थोड़ा देखते हैं। इसमें देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है और एक कोण समकोण है 90 अंश के रूप में। इसमें देखिए नीचे वाला भुजा दिया है उसे आधार बनाया गया है। नीचे वाला भुजा आधार होता है और आधार से ऊपर जाते हुए जो भुजा बनी है इसे लंब माना है और लंब के एक सिरे से और आधार के एक सिरे से जुड़ा हुआ एक तिर्यक भुजा है, इसे कर्ण माना है। तो कर्ण का भुजा लंब और आधार से बड़ा होता है, लंबा होता है और आधार और लंब देखिए नीचे भुजा को आधार और नीचे से ऊपर जाते हुए भुजा को लंब मानने हैं और तिर्यक रेखा को हमेशा कर्ण मानना है। अब सूत्र देख लेते हैं। पाइथागोरीय त्रिक का सूत्र लंब वर्ग धन आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, या इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। लंब के वर्ग में आधार के वर्ग को जोड़ते हैं तभी कर्ण का वर्ग प्राप्त होता है। ये जो पाइथागोरीय त्रिक का सूत्र है इसे अच्छे से समझना है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, यह महत्वपूर्ण गणित है। ये आगे की कक्षाओं में दिया है। इसकी शुरुआत 8वीं कक्षा में हो रहा है। ये आगे जाकर के एक महत्वपूर्ण गणित के रूप में इसको पढ़ा जाता है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब चलिए इस नियम पर आधारित एक गणित देख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे भी देखेंगे। ये जो गणित आया है ये इस अध्याय के अभ्यास 1 का गणित है। अभ्यास 1 का ये पहला गणित है जिसमें दिया है 3, 4, 5। इसको हमें हल करके बताना है कि ये 3, 4, 5 जो संख्या है ये पाइथागोरीय त्रिक नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले इसमें निर्धारण करना है कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है, जैसा कि इसमें 3, 4, 5 में 5 सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसे मानना है कर्ण। यहाँ पे देखिए मैंने इसे माना है कर्ण। और ये जो लिखा है बगल में, ये रफ कार्य के रूप में लिखा है, ये इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे बड़े संख्या को मानना है कर्ण और सबसे छोटे संख्या जैसा कि इसमें 3 दिया है इसको मानना है आपको आधार, और जो 4 बच गया है उसे मानना है लंब। तो सबसे बड़े संख्या को मानना है कर्ण, सबसे छोटे संख्या को मानना है आधार और जो बीच का बच जाता है संख्या उसको मानना है लंब। आप लंब और आधार को अदला बदली भी कर सकते हैं। आप लंब 3 को भी मान सकते हैं और आधार 4 को भी मान सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सबसे छोटे को ही आधार मानते आया हूँ और बीच वाले को लंब मानते आया हूँ। लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़े संख्या को ही मानना है। ठीक, अब हल करने के लिए इस प्रकार से निर्धारण करने के बाद सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कक्षा है, कक्षा में पूरा
विस्तार से पढ़ते हैं और विस्तार से हल भी करना होता है, तो सूत्र लिखना ज़रूरी है। तो सूत्र है, अभी बताया हूँ ये वाला सूत्र, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ये वाला जो सूत्र है ये पाइथागोरस का सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आप याद कर सकते हैं अच्छे से। अब कर्ण वर्ग, कर्ण कितना माने हैं 5, तो 5 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगाएंगे 5 का वर्ग। लंब वर्ग, लंब 4 तो 4 का वर्ग। आधार वर्ग, आधार माने है 3 तो आधार 3 और वर्ग लगा है तो वर्ग 3 का वर्ग। इस प्रकार से 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग आ गया। अब 5 का वर्ग बराबर होता है 25, 4 का वर्ग बराबर होता है 16 और 3 का वर्ग बराबर होता है 9। अब ये 5 का वर्ग बराबर 25 कैसे हुआ, तो ये जो यहाँ पे बराबर कार्य में लिखा हूँ, अब इसकी बारी आ गई। देखिए 5 का वर्ग बराबर होता है 5 गुणा 5, उसी संख्या से गुणा, तो 5 गुणा 5 बराबर होता है 25। तो यहाँ पे 5 का वर्ग बराबर हो गया 25। 4 का वर्ग बराबर वही है 4 गुणा 4, 4 चौक 16, तो 4 का वर्ग बराबर 16। 3 का वर्ग बराबर 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 का वर्ग बराबर आ गया 9। अब ये 25 को 25 ही उतार देते हैं और इधर बराबर करके 16 धन 9 आया है उसे जोड़ देते हैं। 16 धन 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ गया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बायां पक्ष में 25 आया है और दायां पक्ष में भी 25 आया है, दोनों साइड में बराबर संख्या आ गया 25 25। तो इस प्रकार से दोनों साइड में अगर बराबर संख्या आता है तो वो संख्या पाइथागोरस नियम का पालन करता है। अगर बराबर नहीं आता है तब इसे हम कहेंगे कि यह पाइथागोरस नियम का पालन नहीं करता है। अब ये उसी के आगे का गणित है, ये उसी अभ्यास 1 का दूसरा गणित है। पहला गणित में हम देखे थे 3 4 5 का, जिसमें हल करके देखे थे कि 3 4 5 पाइथागोरस नियम का पालन करता है कि नहीं। उसी प्रकार से ये दूसरा गणित है जिसमें दिया है 8 15 17। इसमें भी वही मानना है, सबसे बड़े संख्या 17 को कर्ण मानना है, सबसे छोटे संख्या 8 को आधार मानना है और जो बीच में बच गया है 15 उसे मानना है लंब। फिर सूत्र लिखना है, सूत्र है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण दिया है 17 तो 17 का वर्ग, लंब दिया है 15 तो 15 का वर्ग, आधार दिया है 8 तो 8 का वर्ग। अब वर्ग इसलिए लगा है क्योंकि कर्ण में वर्ग लगा है तो 17 का वर्ग, लंब में वर्ग लगा है इसीलिए 15 का वर्ग, आधार में वर्ग लगा है इसीलिए 8 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए 17 का वर्ग बराबर होता है 289, 15 का वर्ग बराबर होता है 225 और 8 का वर्ग बराबर होता है 64। 17 का वर्ग बराबर होता है 17 गुणा 17, 17 में 17 गुणा करते हैं तो 289 आता है, इसीलिए 17 का वर्ग बराबर 289। 15 का वर्ग बराबर 225, यहाँ पे देखिए 15 का वर्ग बराबर 15 गुणा 15, 15 में 15 का गुणा करते हैं तो 225 आता है। और 8 का वर्ग बराबर 64, यहाँ देखिए 8 का वर्ग बराबर 8 गुणा 8, 8 में 8 का गुणा करने पर 8 अट्ठे 64। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया 289 बराबर 225 धन 64। ये 289 को
नीचे उतार देते हैं। 225 में 64 को जोड़ देते हैं। 225 और 64 जोड़ करके 289 होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, बायां पक्ष 289, दायां पक्ष 289, दोनों साइड बराबर आ गया। तो ये भी पाइथागोरस नियम का पालन करता है। अतः 8, 15, 17 पाइथागोरस है। इसमें भी पाइथागोरस नियम का पालन हो रहा है, इसीलिए दोनों साइड 289 बराबर संख्या आया है। ये जो यहाँ पे लिखा है, ये रब कार्य के रूप में लिखा है आपको समझाने के लिए। अब देखिए तीसरा गणित। दस, 15, 25 वही हल करना है, वही मानते हुए वैसे ही हल करना है। सबसे बड़ी संख्या 25 को कर्ण मानना है, सबसे छोटे संख्या 10 को आधार मानना है और बीच वाले संख्या 15 को लंब मानना है। फिर सूत्र लगाना है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ये पाइथागोरस का सूत्र लग गया। अब कर्ण दिया है 25, तो 25 वर्ग लगाए तो वर्ग, लंब वर्ग दिया है, लंब कितना दिया है 15, तो 15 वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिए। आधार वर्ग, आधार दिया है 10, तो 10 और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिए। तो इस प्रकार से 25 वर्ग बराबर 15 वर्ग धन 10 वर्ग। 25 वर्ग बराबर 625 होता है। देखिए 25 वर्ग बराबर 25 गुणा 25, 25 में 25 का गुणा करने पर 625 आता है, तो इसका 625 हो गया। अब 15 वर्ग बराबर 225। ये देखिए 25 वर्ग बराबर 625। ये देखिए 25 वर्ग बराबर 25 गुणा 25, 25 में 25 गुणा करने पर 625 आता है, इसीलिए 25 वर्ग बराबर 625। 15 वर्ग बराबर 225। 15 वर्ग बराबर 15 गुणा 15 होता है, 15 में 15 गुणा करने पर 225 आता है, तो ये 15 वर्ग बराबर 225। 10 वर्ग बराबर 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 बराबर 10 दाम 100, इसीलिए 10 वर्ग बराबर 10 दाम 100। अब ये आ गया 625 बराबर 225 धन 100। 625 को उतार देंगे, 225 धन 100 इसको जोड़ देंगे, 225 में 100 जोड़ने पर 325 आया। अब यहाँ देखिए बाएं पक्ष में 625 है और दाएं पक्ष में 325 आया, तो ये दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये संख्याएं पाइथागोरस नियम का पालन नहीं करती हैं। अतः 10, 15, 25 पाइथागोरस नहीं है। अगर बराबर आता 625 625 तो ये पाइथागोरस नियम का पालन करता। ठीक, ये रब कार्य के लिए था। अब इसके आगे देखते हैं इस अभ्यास का लास्ट गणित चौथा। देखिए चौथा गणित दिया है 4, 7, 11। वही करना है, सबसे बड़े संख्या 11 को कर्ण मानना है, सबसे छोटे संख्या 4 को आधार मानना है और बीच वाले संख्या 7 को लंब मानना है। फिर सूत्र लगाना है पाइथागोरस का। पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण माने हैं 11, तो 11 वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे 11 वर्ग। लंब माने हैं 7, तो लंब के लिए 7 वर्ग लगाए तो वर्ग लगाएंगे 7 का वर्ग। आधार माने हैं 4, तो 4 लिखेंगे, वर्ग लगा है तो वर्ग लगाएंगे। तो इस प्रकार से आ गया 11 वर्ग बराबर 7 वर्ग धन 4 वर्ग। अब 11 वर्ग बराबर 121 होता है। ये देख लीजिए 11 वर्ग 11 गुणा 11, 11 11 121।
7 वर्ग बराबर 49 होता है। देख लीजिए, 7 वर्ग बराबर 7 गुणा 7, 7 सते 49, और 4 वर्ग बराबर होता है 16। ये देखिए, 4 वर्ग बराबर 4 गुणा 4, 4 चौक 16, तो ये आ गया 16। इस प्रकार से 121 बराबर 49 धन 16। 121 का 121 ही उतार देंगे और 49 धन 16 इसको यहाँ पे जोड़ा गया है, जोड़ देंगे। 9 और 6, 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 हासिल करके 5 और 1 करके 6, तो इस प्रकार से 65 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, 121 बायां पक्ष में आया है और 65 दायां पक्ष में आया है, तो ये बराबर नहीं हुआ, इसीलिए यह संख्या भी पाइथागोरैटिक नियम का पालन नहीं करता है। अतः 4, 7, 11 पाइथागोरैटिक नहीं है। ये रब कार्य के लिए है। तो इस प्रकार से हमने अभ्यास में 4 प्रश्न देखे हैं पाइथागोरैटिक के बारे में। इसके बाद इस पूरे कक्षा 8 में पाइथागोरैटिक के और गणित नहीं दिए हैं, और इसके आगे गणित आगे की कक्षाओं में दिए हैं। यह एक परिचय के रूप में इस अध्याय की शुरुआत में इस नियम से संबंधित गणित बताया गया है। अब इसके बारे में आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा। देखिए, यहाँ पे त्रिभुज बना है और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज 90 अंश का। इस प्रकार से जो चिन्ह होता है वो चिन्ह बताता है कि समकोण है, और ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसमें नीचे भुजा को आधार मानते हैं और नीचे से ऊपर आधार से जुड़ा हुआ नीचे से ऊपर जो भुजा होता है उसे लंब मानते हैं, और भुजा के एक सिरे और आधार के एक सिरे से जुड़ा हुआ एक तिर्यक भुजा होता है, इसे मानते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज होना जरूरी है पाइथागोरैटिक के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें। आगे हम देखेंगे अभ्यास, इसके आगे दिया गया है अभ्यास 2, उसके बारे में, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।